दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है मदद। रात के 11 बजे थे कि अचानक उस आदमी के घर की बेल बजती है। वो आदमी बैठ उठता है और सोचता है कि रात के 11 बजे कौन आया होगा। वो काफ़ी हैरान होता है। वो डोर पे जाकर देखता है तो एक बूढ़ा, एक वृद्ध इंसान खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम रवि हो? उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैं ही रवि हूँ। तो वो आदमी बिल्कुल खुश हो जाता है कि चलो, थैंक यू गॉड, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे आया हूँ। तो वो आदमी उसको कहता है कि मुझे पीने को पानी मिलेगा। बाहर एक ऑटो भी खड़ी थी जिसमें वो आया था। उस आदमी ने कहा कि हाँ हाँ अंकल जी, आप अंदर तो आइए, मैं आपको पानी भी पिलाता हूँ, आओ बैठो। उसने अंकल को अंदर बिठाया और पानी भी दिया। थोड़ी देर के बाद वो उस चिट्ठी को उस आदमी को दिखाता है और कहता है कि ये चिट्ठी मुझे तुम्हारे पिताजी ने दी है। वो जो रवि था वो चिट्ठी को पढ़ता है और कुछ देर बाद रूम में जाता है, अपने रूम में जाता है। 2-3 मिनट बिताने के बाद वो रूम से बाहर आता है और कुछ पैसे ऑटो वालों को देकर कहता है कि ये सामान मुझे दे दीजिए और तुम जाओ। उस अंकल के पास एक सूटकेस था, वो उसका सामान ले आता है और वो उस वृद्ध आदमी से कहता है कि अंकल जी, रात बहुत हो गई है, आप यहाँ पे सो जाइए, जो तुम्हारा काम है वो मैं सुबह करूँगा। वो वृद्ध आदमी सो जाता है खाना पीना खा के। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, रवि उसको अंकल को ब्रेकफास्ट करवाता है, अच्छा सा बिल्कुल गरम गरम चाय पिलाता है और उस दिन वो ऑफिस की छुट्टी भी ले लेता था। एक्चुअली बात ये थी कि जो वो वृद्ध था उसका हाल में ही 1 साल पहले बेटा सडनली एक्सीडेंट होकर मर गया था। वो दोनों दंपति बूढ़े बुढ़िया ही रहते थे। उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खर्चा चला सके, इसलिए उनको अपने बेटे के लिए कंपनसेशन चाहिए था मरने के बाद का। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो बार बार गांव के चक्कर काटने के बाद कार्यालय के वो कह रहे थे कि ये दिल्ली में ही बनेगा, और वो पेपर लेने के लिए वो अंकल वहां आए थे। तो अगले दिन रवि ऑफिस से छुट्टी लेकर उस अंकल का सारा काम करवा देता है। वो अंकल खुशी खुशी अपने घर जाने लगता है। रवि उस अंकल को बस स्टैंड तक छोड़ने जाता है, बस की टिकट भी करवा देता है और जाते जाते मिठाई का डिब्बा भी देता है। वो अंकल रवि से कहते हैं कि रवि, तुम्हारे माँ बाप बहुत धन्य हैं जिनको ऐसी औलाद मिली है, तुम कितने अच्छे हो। मैं तुम्हारे पिताजी से तो बहुत सारी बातें ही करूँगा, तुम मुझे बताओ तुम्हारे पिताजी को कोई संदेश देना है। रवि खामोश हो गया थोड़ी देर के लिए। फिर उस वृद्ध अंकल ने कहा, क्या हुआ रवि, कुछ बताओ, कुछ कहना हो तो। रवि ने थोड़ी देर बाद कहा कि अंकल जी, ये बात मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बता देता हूँ। मुझे कोई संदेश नहीं देना है। आप जिस रवि की तलाश में यहाँ पे आए थे, एक्चुअली मैं वो रवि नहीं हूँ। तो अंकल ने कहा कि लेकिन आपके घर के बाहर तो रवि निवास लिखा था। उसने कहा कि हाँ, रवि निवास लिखा था, वो मेरा ही घर है। सडनली एक्चुअली मेरा भी नाम रवि है, लेकिन जब मैं कमरे में गया आपकी वो चिट्ठी लेकर, मैंने उस रवि को फ़ोन किया जिसके लिए आप आए थे, तो वो शहर से बाहर गया हुआ था। उसको आने में 1 वीक के अराउंड लग जाता। तो मुझे लगा कि आप बड़ी उम्मीद लेकर आए हो। मैंने जब आपके हाँफते हाथ देखे, आपकी आंखों में एक उम्मीद देखी, तो मैं मना नहीं कर पाया। मुझे लगा कि आपका ये काम मुझे करना ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपका वो काम कर दिया। मैं जीते जी अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया, आपको देखकर मुझ में पिताजी की झलक जागी, तो इसलिए मैंने आपका काम किया।
तो उसने कहा कि रवि, तुम्हें बिना जान पहचान के होते हुए भी मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी ली, ये मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो वृद्ध जो था हाथ जोड़कर खड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल भीग चुकी थी। रवि ने उस अंकल के दोनों हाथ पकड़े और कहा कि मुझे अपना बेटा ही समझे। इस प्रकार खुशी खुशी जो वो अंकल था वो चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने ऑफिस में, अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा आगे आते हैं। क्या आपने कभी किसी अनजान की मदद करके देखी है? एक दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। कभी ऐसा करके ज़रूर देखना। जिसका कोई सहारा नहीं होता, अपने भी नहीं होते, कभी किसी ऐसे अनजान की मदद ज़रूर करिएगा। लेकिन हाँ, मदद करने के साथ साथ सावधानी भी ज़रूर बरतना, कहीं आप किसी गलत या किसी षड्यंत्र में ना फंस जाओ। तो आई होप आपको मेरी ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। उस अंकल की गई मदद, उस रात रवि को बहुत अच्छी चैन से नींद आई। आप भी कभी ऐसा करके देखिएगा, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करके देखिएगा, आपको भी ज़िंदगी में बिल्कुल चैन की नींद उसी दिन अच्छे से आएगी। पहली बार रवि ज़िंदगी में कुछ अच्छा फील कर रहा था। उसकी नींद और आंखों की जो चमक थी वो बिल्कुल अच्छी थी। उसे लगा था कि ज़िंदगी में आज मैंने जैसे किसी की नेकी की मदद कर दी, कुछ आज अच्छा काम पहली बार किया है। तो कहते हैं दोस्तों, ज़िंदगी में किसी की मदद ऐसे करो कि दाएं हाथ से मदद करो और हमारे बाएं हाथ को भी पता ना चले। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।